Hello students, this is our sixth video of our chapter, that is parliamentary form of government. In the parliamentary form of democracy, the executive and the legislature are linked together, the executive being answerable to the legislature. यानी कि जहाँ हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पाई जाती है, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी आपकी पार्लियामेंट प्लस आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एग्जीक्यूटिव बीइंग आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी जो आपकी एग्जीक्यूटिव है यानी आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो आंसरेबल होते हैं आपकी लेजिस्लेचर के प्रति। लेजिस्लेचर यानी विधान पालिका, जिसका काम है लॉ मेकिंग करना। ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जबकि हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं यानी हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होती। दिस इज नॉट सो इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ फॉलोड इन द यूएसए। तो जैसे कि यूएसए के अंदर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पाई जाती है, तो वहाँ पर पीपल जो हैं, वहाँ के पीपल जो हैं वो अपनी एग्जीक्यूटिव यानी अपने प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं और लेजिस्लेचर को भी सेपरेटली इलेक्ट करते हैं, और ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग अपना काम करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो कई तरीके की हो सकती है। इन इंडिया द लेजिस्लेचर हैज़ टू हाउसेज, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, विधान पालिका है, तो उसकी दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होती है, दूसरा राज्यसभा होता है। एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू द यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, अडल्ट का मतलब वयस्क, सफ्रेज का मतलब मताधिकार। तो यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत जहां 18 साल की उम्र पूरी होने पर यानी उससे ऊपर के जितने भी एक कंट्री के जो अडल्ट सिटीजन्स होते हैं उन्हें वोट करने का अधिकार दिया जाता है, और ये वोट करने का अधिकार जो है वो बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। हम जो है ये उनका राइट टू वोट जो है ना तो वो किसी धर्म पर बेस्ड होता है, ना ही कोई सेक्स पर बेस्ड होता है, ना ही कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड पर बेस्ड होता है, ना ही कोई रिच और पुअर पर्सन के यानी इकोनॉमिक लेवल पर बेस्ड होता है। ऑल्सो ईच सिटीजन्स वोट हैज़ द सेम वेटेज, तो यानी कि हमारी कंट्री के अंदर हर व्यक्ति की जो वोट की जो वेटेज है यानी उसकी जो वैल्यू है वो सेम है, चाहे वो अंबानी का वैल्यू है, अंबानी की वोट का वैल्यू है, या एक आम आदमी की वोट का वैल्यू है। In our form of parliamentary democracy, the head of the state is different from the head of the government. तो हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाई जाती है, तो हमारी कंट्री का स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, जबकि हमारी गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति, लेकिन एग्जीक्यूटिव में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं। जबकि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें जैसे कि यूएसए में होता है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी कि वो अपने प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं और लेजिस्लेचर को भी इलेक्ट करते हैं। हमारी कंट्री में हर उस व्यक्ति को जो है वोट करने का अधिकार है जिसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर है, और ये जो उनका राइट टू वोट दिया गया है वो बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। ये भेदभाव ना तो किसी धर्म पर बेस्ड है, ना किसी लिंग पर बेस्ड है, ना किसी शैक्षणिक अधिकार पर बेस्ड है, ना कोई जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उस पर बेस्ड है, और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू यानी इक्वल वेटेज जो है वो दी गई है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड दिए गए हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और ये हमारी कंट्री में सभी नागरिकों को एक समान दिए गए हैं। These rights cannot be taken away by anyone including the state except by the due process of law,
और ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी स्टेट आपसे छीन नहीं सकती, सिवाय एक तरीके से। और वो तरीका क्या है, वो है कानून की प्रक्रिया के तहत, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको जो है आपकी पर्सनल लिबर्टी का आपको अधिकार दिया गया है, तो ये पर्सनल लिबर्टी आपकी कब ख़त्म होती है, जब आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखते हैं, जो काम करने लायक नहीं है वो काम अगर आप करते हैं तो केवल आपको जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आपके ये राइट्स जो हैं वो आपके लिए जा सकते हैं। अदरवाइज किसी व्यक्ति के पास, किसी संस्था के पास, किसी स्टेट के पास, किसी कंट्री के पास बिल्कुल भी यह अधिकार नहीं है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं तो उनको वो आपसे छीन सके। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम। तो यानी कि आपकी पर्सनल लिबर्टी कब उस पर रोक लगता है, जब कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व होता है और रेलिवेंट कोर्ट्स के द्वारा उसको जो है जेल की सज़ा जो है वो उसको दी जाती है, तो उस टाइम पर जो है उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो एक तरीके से उससे ले ली जाती है। नो अ लिटिल मोर, चलिए हम बात करते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1945 के बाद देयर वाज ए वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टू डिक्लेयर सर्टेन राइट्स यूनिवर्सल। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक मुहिम चली, जिस मुहिम के तहत जो है मानवता के लिए जो है कुछ अधिकार है जो यूनिवर्सल कर दिए गए हैं। It lead to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the United Nation। और ये मुहिम जो है वो शुरू की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जहाँ थ्रू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवता के लिए मानव के अधिकारों का जो है एक तरीके से सार्वभौमिक रूप से डिक्लेयर करना। It was an effort to prevent states from taking away the basic rights of their citizens। तो ये एक ऐसा एफर्ट था जिसके थ्रू जो है कोई भी कंट्री अपने वहाँ के सिटीजन से उनके अधिकारों को छीन नहीं सकती, उनका हनन नहीं कर सकती है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वेस्टिगेट्स केसेज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन द कंट्री। और जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, उनकी देखरेख करती है कि किसी कंट्री के अंदर जो मानव को जो अधिकार दिए गए हैं, जो उसके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कहीं वो वायलेट तो नहीं किए जा रहे, कहीं उनकी अनदेखी तो नहीं की जा रही है। तो इन सब चीज़ों का काम जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करती है, क्योंकि ये जो अधिकार दिए गए हैं ये मानवता की भलाई के लिए हैं, मानव के लिए हैं, और कोई भी व्यक्ति जो है इन्हें छीन नहीं सकता है। ये हमारे संविधान के द्वारा गारंटीड हमको दिए गए हैं। तो आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसके अंडर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। It's for today. Thank you.